आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको क्रांति यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, भूरी क्रांति क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आज है आपका विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है आपका औद्योगिक क्रांति। देखिए, जब विज्ञान उतना विकसित नहीं था तो हमारे यहाँ जो भी कार्य होते थे उस कार्य को करने में क्या होती थी, कठिनाई होती थी। जैसे खेती जोतना होता था तो हम बैल और हल का प्रयोग करते थे, लेकिन विज्ञान का विकास हुआ, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ उस तरह से आपका टेक्नोलॉजी भी विकसित हुई, तो ट्रैक्टर का विकास हुआ। तो जो हमारी समस्याएं थीं, जो हम खेत को हम 4 घंटे में जोतते थे उसको हम क्या कर सकते हैं, आधे घंटे में भी जोत सकते हैं। इस तरह से विज्ञान के डेवलपमेंट से औद्योगिक क्षेत्र में भी आपका क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जैसे आज क्या होता है कि छोटी छोटी मशीनों से लेकर के हम बड़े बड़े मशीनों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यहाँ तक कि रक्षा के क्षेत्र में भी हम क्या करते हैं कि आत्मनिर्भर हो गए। यानी पहले क्या था, हम दूसरे देशों से रक्षा उपकरण जो भी होता था हम उसको क्या करते थे, आयात करते थे। आयात मीन्स क्या होता है, मंगाते थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको बताया गया होगा। तो हम क्या करते थे, उसको मंगाते थे। आज हम क्या है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम स्वयं रक्षा उपकरणों पर क्या है, आत्मनिर्भर हो चुके हैं लगभग। और दूसरे देशों को भी हम क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं। जैसे आज हम लड़ाकू विमान भी बना सकते हैं, युद्धपोत भी बना सकते हैं, पनडुब्बी, विभिन्न प्रक्षेपण, विभिन्न विमान भेदी तोपें होती हैं, टैंक है आदि के निर्माण में हम क्या हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जैसे आपका संचार के क्षेत्र में है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है, या मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना यानी संचार के क्षेत्र में भारत अग्रणीय राष्ट्र की भूमिका में है, और औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 देशों में, 6 राष्ट्रों में प्रमुख माना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि भारत भी क्या है, आपका औद्योगिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से क्या है, आपका विकसित हो रहा है। आगे है आपका जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। आगे आपका जनसंचार क्षेत्र में क्रांति यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें भी हम क्या किया गया है, उसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जैसे आपका होता है कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी जो ईमेल होता है, या इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे संचार क्षेत्र में क्या हुई है, क्रांति आई है। यानी एक दूसरे से जो जुड़ाव है उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। यानी जैसे पहले हम क्या करते थे, अपने संदेश को भेजने के लिए किसी पत्रवाहक को या डाक सेवा का प्रयोग करते थे, लेकिन अब क्या है, आपके पास मोबाइल है, तुरंत आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आगे है आपका कि कंप्यूटर यानी जनसंचार क्षेत्र में आपका कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आता है, ईमेल आता है। तो कंप्यूटर कहते किसे हैं, तो कंप्यूटर होता क्या है, तो आपको 6 में बताया जा चुका है कि कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसमें अनेक उपयोगी यानी जटिल कार्य को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको हम कर सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है, आपका कंप्यूटर का प्रयोग जो है, आप रेल आरक्षण में या बैंकों में गणनाओं के रूप में किया जाता है। यानी बृहद स्तर पर अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आगे है आपका इंटरनेट। इस प्रकार से हम कंप्यूटर का क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जाता है। आगे है आपका इंटरनेट। जो इंटरनेट आपका होता है
यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली होती है जो विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। यानी जो विश्व में, चाहे हमारे देश में ही हो, जो कंप्यूटर होता है उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। कौन? आपका इंटरनेट जोड़ने का काम करता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या करते हैं? इंटरनेट कहते हैं। यानी इंटरनेट किसे कहेंगे? टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी एक देश से दूसरे देश में हम, या एक राज्य से दूसरे राज्य में हम क्या कर सकते हैं? प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आगे आपका ईमेल जो होता है यह भी कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर आधारित संचार की युक्ति होती है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जाता है। आप देखते होंगे ये कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, वह सैटेलाइट ही क्या करती हैं? हमारे कम्युनिकेशन का सिस्टम का वो क्या होती है? आधार होती हैं। वहीं से आपका क्या होता है? कंट्रोल होता है। जो आपका उपग्रह छोड़ा जाता है जाकर के पृथ्वी कक्षा, वहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं, सब अस्थायी होते हैं वहाँ पे, वही क्या करते हैं? इस इंटरनेट को क्या करते हैं? वो को संचालित करते हैं। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन होता है। आगे आपका मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। आप मोबाइल के बारे में जानते हैं कि मोबाइल क्या है? मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम उससे गेम भी खेल सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन है उसे हम कर सकते हैं, एक दूसरे से टॉकिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं। तो आपका सभी क्या है? जनसंचार क्षेत्र में एक क्रांति है। आगे है आपका कृषि के क्षेत्र में क्रांति। आगे आपका कृषि के क्षेत्र में क्रांति। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में किसी चीज़ में वृद्धि हो या न हो, लेकिन हम जनसंख्या की वृद्धि के लिए क्या हैं? उत्तरदायी हैं। यानी हमारे देश में जनसंख्या क्या होती है? लगातार वृद्धि कर रही है। तो जनसंख्या तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उस अनुपात में आपका जो खाद्यान्न है, यानी अन्न का उत्पादन है, वो आपका नहीं हो पाता है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो खाद्यान्न की कमी होगी और हमारे लिए एक चुनौती के रूप में क्या होगा? वो बनेगा। किंतु विज्ञान के द्वारा जो सिद्धांत बनाया गया, तो टेक्नोलॉजी ने ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि के उपज में आशातीत वृद्धि, यानी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ? हमारे बढ़ी हुई जनसंख्या को अन्न का जो है मिल सके। और आज हम, पहले क्या होता था कि हम दूसरे देशों से अन्न को आयात करते थे, मंगाते थे, लेकिन आज हम क्या है? अन्न पर निर्भर नहीं, स्वयं हम अन्न क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं और दूसरे देशों को फिर क्या करते हैं? हम निर्यात करते हैं, भेजते हैं। तो आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। किसमें? कृषि के क्षेत्र में, यानी अन्न के उत्पादन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।